और उनको यूज कैसे करना है वो हमें सीखना है इसमें। तो हम यहां लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। मोस्ट ऑफली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमारे पास 3 मेन फॉर्मूले होते हैं, जो मैं फॉर्मूले आपको पास राइट डाउन करता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 जो हमने आइडेंटिटीज लिखी, ये हमारे पास 3 मेन आइडेंटिटीज है। इन्हीं आइडेंटिटीज से हम स्टूडेंट्स बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन जो आइडेंटिटीज हमने राइट डाउन की, ये आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट की, कैसे हमने ये आइडेंटिटीज बनाई, तो इसको पहले मैं एक्सप्रेस करूंगा या इसका डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे कि ये आइडेंटिटीज हमारे पास आती कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वरना ये आइडेंटिटीज हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना सिखा रहा हूं कि इस आइडेंटिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आइडेंटिटीज कैसे बनती है। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास रिलेशनशिप बताती है साइड्स और एंगल का। अब साइड्स और एंगल्स को बताने के लिए हमने यहां बताया था कि इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, हमें राइट ट्राइंगल का यूज करना है। और जब भी हम राइट ट्राइंगल स्टूडेंट यूज करते हैं, तो आपको पता है कि वहां पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इन तीनों जो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे फ्रंट में राइट डाउन की है, उसको कैसे हमने राइट डाउन किया है, कैसे हम लिखते हैं और कैसे हम बनाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, इसके लिए हमने क्या कि राइट ट्राइंगल लिया। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसको हमने नेम दिया ए, बी और सी। ओके स्टूडेंट, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। ये हमने एक राइट ट्राइंगल लिया ए बी सी, और यहां पर जो हमने यहां लिखा थीटा एंगल, इट मीन सी को हमने यहां पे राइट डाउन किया। ये सी मेरे पास क्या हो गया, थीटा एंगल। ओके ओके स्टूडेंट, यहां पर हमने लिखा थीटा, सब में हमने यहां पर जो एंगल है उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से। तो सी एंगल को हमने यहां पे लिया थीटा। इट मीन ए बी क्या होगा इस ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर। ए सी इस ट्राइंगल का क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस। और बीसी जो होगा वो होगा हमारे पास बेस होगा। तो इसी राइट ट्राइंगल को यूज करके हम इन आइडेंटिटीज को स्टूडेंट्स क्रिएट करेंगे। ओके, फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ओके स्टूडेंट, ये हमें यूज करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू BC, बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमने जो यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी अप्लाई की। अब यहां पर हमें क्या करना स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट वाली जो हमारे पास है आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम यहां पर एक्सप्रेस करेंगे और ये आइडेंटिटीज हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये AC है, जो हमारे पास क्या AC जो एक हाइपोटेनस है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने यहां पर इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहां पे। ओके स्टूडेंट, हमने यहां पर इस पूरी जो इक्वेशन है हमारे पास, उसको हमने AC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास कट के 1 हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग है। और अब आपको ये पता है कि जब हमने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट के जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट किए थे, तो हमने वहां पर उनकी वैल्यूज पुट की थी। तो वैल्यूज कैसे पुट की स्टूडेंट्स हमने, अब आप देखिए इधर, साइन जो होता है स्टूडेंट हमारे पास, साइन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, P अपॉन H होता है स्टूडेंट्स। ओके, साइन हमारे पास होता है P अपॉन H। इट मीन्स
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, P अपॉन H की यहां से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब P देखें इसका परपेंडिकुलर, यहां पर एंगल हमने स्टूडेंट्स लिया थीटा, तो थीटा के जो अपोजिट साइड से वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। इट मींस यहां पर हमारे पास क्या हो गया, AB, ये हमारे पास AB हो गया। और हाइपोटेनस स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस का है AC, तो हम यहां पुट करेंगे AC। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने साइन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। AB अपॉन AC को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कॉस थीटा भी लिखेंगे। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इट मींस, अब बेस इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर BC, ये BC इसका बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो BC हमारे पास बेस हो गया और हाइपोटेनस हमारे पास AC हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा जो होता है वो AB अपॉन AC होता है और कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास BC अपॉन AC होता है। और आप यहां देखिए इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो यहां चलेगा AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। तो अब आप इसको आप राइट डाउन यस होल पावर में लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ओके, अब आप AB अपॉन AC क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास होता है साइन थीटा होता है। तो हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। और BC अपॉन AC स्टूडेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमने डिराइव कर ली स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने यहां पर राइट डाउन की, वो हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। वापस देखिए एक बार, पहले हमने यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, जो होता है हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर हमने यहां पर स्टूडेंट्स AC स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड किया और यहां पर फिर हमने देखा कि जो साइन होता है वो P अपॉन H होता है और P जो होता है वो हमारे पास AB है और H जो हमारे पास है वो AC है स्टूडेंट। सेम ऐसे ही कॉस होता है B अपॉन H, B हमारे पास BC है और H हमारे पास AC है। इन्हीं वैल्यूज को हमने यहां पे पुट किया और हमने फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास हम एक्सप्रेस करते हैं सेकंड वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सेम सेकंड आइडेंटिटी जो हम फाइंड आउट करेंगे वो उसके लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास ये राइट ट्रायंगल यूज करना है और ये हमारे पास का जो फॉर्मूला है सेम हमारे पास ये फॉर्मूला ही हमें यहां पर अप्लाई करना है। ओके, बट स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट जो आइडेंटिटी अप्लाई की वहां पे हमने AC स्क्वायर से यहां पे डिवाइड किया, तो अब सेकंड हमें फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां क्या करेंगे, यहां पे हमें यहां पर सेकंड में हम क्या करते हैं, BC जो हमारे पास साइड है BC से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, BC स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो आप BC से डिवाइड करें इसको, तो ये AC स्क्वायर मेरे पास एज इट इज, यहां पर हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू, सेकेंड हमारे पास था यहां पे BC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया प्लस BC स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां हम राइट डाउन कर लेते हैं, बाय डिवाइडिंग BC स्क्वायर, कि हमने इस इक्वेशन को क्या किया, BC स्क्वायर से हमने यहां पे डिवाइड किया। अब आप सेम वही हम जो हमें, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना वो फंक्शंस फाइंड आउट करना है, तो उस फंक्शंस की वैल्यूज हम यहां से यूज करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे यूज करेंगे कि हम यहां लिखते हैं 10 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, tan थीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, P अपॉन B। ओके स्टूडेंट्स, P अपॉन B। अब P अपॉन B स्टूडेंट्स हमें होता है, तो P हमारे पास क्या, यहां पर P हमारे पास यहां पर है AB है, तो ये हमने P हमारे पास स्टूडेंट क्या AB है और बेस जो स्टूडेंट्स वो हमारे पास BC है, तो हमने यहां राइट डाउन कर दिया BC। सेम ऐसी स्टूडेंट्स हम सेक थीटा के लिए अप्लाई करते हैं,
सेक थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, इनवर्स होता है कॉस का। कॉस हमारे पास क्या होता था, तो यहां हमारे पास हो जाएगा कॉस हमारे पास स्टूडेंट होता है बी अपॉन एच कॉस होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच अपॉन बी। सेक स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम एच हाइपोटेन्स हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्स हमारे पास है एसी, ये हमारे पास एसी है, और बेस हमारे पास यहां पर बीसी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने अब इनकी वैल्यूज पुट करने की, जो टेन थीटा होता है वो ए बी अपॉन बीसी होगा, और जो सेक थीटा होगा वो हमारे पास एसी अपॉन बीसी होगा। तो अब यहां देखिए, अब इसको होल पावर में राइट डाउन करते हैं हम यहां पे, और यहां पे भी होल पावर में अप्लाई करते हैं। ये हमने यहां पर ये कट होके हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारे पास कट होगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन बीसी, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हमारे पास 1। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड जो हमने राइट डाउन की आइडेंटिटीज, वो हमारे पास आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी हमने एक्सप्रेस कर दी, डिराइव कर दी। ये हमारे पास सेकंड वाली आइडेंटिटी हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब लास्ट हमारे पास है थर्ड, जो है उस आइडेंटिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो वही सेम हमारे पास ये वाला ही फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला या आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। तो उसको हम अप्लाई करके थर्ड वाले आइडेंटिटी भी फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लेंगे, हमने एसी स्क्वायर से डिवाइड किया। सेकंड हमने फाइंड आउट करने के लिए बीसी स्क्वायर फाइंड आउट किया। अब हमारे पास की जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमारे पास ए बी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने ए बी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, ये हमने यहां पर स्टूडेंट्स ए बी से डिवाइड किया यहां पे। तो हम ये राइट डाउन कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसको होल पावर में राइट डाउन कर देते हैं, ए सी अपॉन ए बी से ए बी कट 1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए सी अपॉन ए बी, ये हमारे पास ए सी है और ये हमारे पास ए बी है। जो क्या होता है, ये मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब थर्ड आइडेंटिटी में स्टूडेंट हमारे पास कोट चाहिए और कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कोट हम राइट डाउन करते हैं यहाँ पे, कोट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा बी अपॉन पी। बी अपॉन पी बेस, बेस हमारे पास यहाँ पर क्या स्टूडेंट, बीसी है, ये हमने राइट डाउन किया बीसी, और परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या ए बी है। तो कोट थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हुआ, बीसी अपॉन ए बी। सेम ऐसे हम कॉसेक थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। तो हमने लिख दिया एच अपॉन पी। एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है और परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन ए बी, जो हमारे पास क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास 1 एज इट इज, और बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी इट मीन्स कॉट होता है। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट की कॉट की, तो ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट कर ली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी फाइंड आउट के लिए स्टूडेंट्स। तो हमने इस तरह से हमें जो हमने आइडेंटिटीज यहां पर राइट डाउन किए, वो इस तरह से हमने इसको डिराइव किया, एक्सप्रेस करके हमने ये सारी आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये जो 3 आइडेंटिटीज हमारे पास मेन आइडेंटिटीज है, कैसे हम ये आती है, तो ये आपको मैंने पूरी आपको समझा दिया अच्छी तरह से। इसके लिए हमें क्या करना होता था, राइट ट्रायंगल ही अप्लाई करना था, इसी को हमें यूज करना था। तो हमने यहां पर इसको यूज करके हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये तीनों आइडेंटिटीज हमने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स अब इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करके स्टूडेंट्स
हम और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आप देखिए, इन्हीं आइडेंटिटीज को हम और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे स्टूडेंट हम 2 आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? तो मैं इसको नंबर 4 राइट डाउन कर देता हूं। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। तो हमने क्या करेंगे? चेंज करेंगे इसको। तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट्स, हमने एक नई वीडियो हमने एक नई आइडेंटिटी बना दी इससे, जिसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वापस सुनिए स्टूडेंट, ये जो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर थीटा को अदर साइड पे ट्रांसपोज किया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी हो गई? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 5 नंबर हम राइट डाउन करते हैं। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा में रिलेशन बताना है, तो मैं यहां क्या करता हूं स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक और हमने आइडेंटिटीज बना दी स्टूडेंट्स। इस फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास थी उसकी हमने 2 आइडेंटिटीज यहां पर हमने और बना दी स्टूडेंट। सर ऐसे ही हम जो सेकंड हमारी मेन आइडेंटिटी है, इसको यूज करके स्टूडेंट्स हम बनाएंगे। हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, तो इस 1 को हमें अदर साइड पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स। उसके बाद 7 नंबर आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस tan स्क्वायर थीटा को अदर साइड पर हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक और आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी आइडेंटिटी को यूज करके स्टूडेंट्स हम और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे हमने 8 नंबर राइट डाउन कर दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, इस आइडेंटिटी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, और एक नेक्स्ट आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, कि जो हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू होता है वो होता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। हम इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई। इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन्हीं आइडेंटिटी को यूज कर से और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी बनाते हैं, 10 नंबर राइट डाउन करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो इसी को यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ राइट कर दिया इसको कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और 11 नंबर हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं स्टूडेंट्स। हो गया यहाँ पर पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? इससे हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमने 1 को उधर रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पर कोट को रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, कोट को हमने cos स्क्वायर थीटा की साइड हमने इसको ट्रांसपोज किया, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। सेम इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जो आप स्टूडेंट्स आप ओपन कर सकते हैं, इसको मैं फिर से ओपन कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा कॉट थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos थीटा कॉट थीटा प्लस इक्वल टू 1। ओके, इसकी वो इक्वल आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर हमें cos थीटा माइनस कॉट थीटा करना है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और cot थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन 3 आइडेंटिटीज को और भी अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं। इन आइडेंटिटीज को हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो सीखा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्राइग्नो टेबल्स। स्टूडेंट्स आप आई होप दैट आपको ये सभी थिंग्स आपको समझ में आए होगी। आपको किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले को समझना है और इन फॉर्मूलों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको हमने आज इस वीडियो में सिखाया। आई होप आपको ये सभी वीडियोस स्टूडेंट्स मेरी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, उनके पास भेजें, जिससे ये वीडियो को देख सके, समझ सके।